वेलकम टू आईटीसी लिमिटेड कैरियर बिल्ड अपॉर्चुनिटी। तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो है आईटीसी। ठीक है, आईटीसी एक शॉर्ट नेम है। अगर मैं बात करूं आईटीसी का फुल नेम की तो इंडियन टोबैको कंपनी। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि आईटीसी लिमिटेड के सीईओ जो हैं, सीईओ ऑफ कौन है, मिस्टर संजीव पुरी, जो कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंपनी का, अगर फर्स्ट नाम की मैं बात करूं कि कंपनी ने जब स्टार्टअप किया था तब इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था क्या, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन कोलकाता। यानी कि कोलकाता से कंपनी आपकी इंडिया की है और कोलकाता से इसने स्टार्टअप किया। सेकेंड अगर मैं बात करूं कि इसका स्टार्टअप कब हुआ था, तो वो हुआ था 24 अगस्त 1910। कोलकाता में एक राधा बाजार बोलकर की जगह है, वहाँ से कंपनी ने स्टार्टअप किया। उसके बाद में अगर बात करूँ ऑल ओवर रन अप की, अगर मैं बात करूँ तो 90 कंट्रियों में वो रन अप कर रही है आज के डेट में। ठीक है। और सक्सेसफुली 115 ईयर मीन्स कि 115 साल की सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है कंपनी। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कंपनी का सेक्टर की, अगर क्या बात करूंगी कि कंपनी का ऑल ओवर सेक्टर कितना है या फिर कितने सेक्टरों में रन कर रही है, तो आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को दिख रहा होगा क्या, आईटीसी ओनेट ब्रांड ऑल सेक्टर। तो सबसे फर्स्ट सेक्टर की मैं अगर बात करूँ एफएमसीजी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो नेट है पेपर बोर्ड। उसके बाद में थर्ड है आपका हॉस्पिटल, फोर्थ है होटल, फिफ्थ है स्टॉक मार्केट, सिक्स है क्रिप्टो करेंसी एंड बैंकिंग। तो ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं ऑलरेडी इन सेक्टरों में कंपनी क्या कर रही है, रन अप कर रही है। एफएमसीजी में अगर मैं बात करूं तो खाने पीने की चीज़ों में, एफएमसीजी मीन्स की खाने पीने की चीज़ों में, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देना चाहूँगी कि आप सभी के घर पे ऑलरेडी कंपनी पहुंची हुई है। ठीक है। आप उसको पहचानते हैं लेकिन आप थोड़ा सा अनजान हैं उससे। ठीक है। आप एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि नहीं इस कंपनी का प्रोडक्ट है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या है, बिंगो टेढ़े मेढ़े आप देखे होंगे क्या, कुरकुरे। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एप्पी का नूडल आप यूज़ किए होंगे। उसके बाद में आपका आशीर्वाद का आटा हो गया। तो ये सारे जो भी आपके ब्रांड हैं, सनफीस्ट का बिस्किट हो गया, तो ये जो ब्रांड है वो किसके हैं, आईटीसी के। आप अगर अभी तक नहीं देखे होंगे या फिर अभी तक गौर नहीं किए होंगे तो आप अभी गौर कीजिएगा। इसके बाद में अगर आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, आपको वहाँ पे आईटीसी का लोगो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड में अगर मैं बात करूँ तो पेपर बोर्ड में जो आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है पेपर बोर्ड के क्षेत्र में, क्या है, क्लासमेट का नोटबुक। जो कि अगर जितने भी यहाँ पे स्टडी करने वाले लोग या फिर स्टडी किए हुए लोग हैं तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने यूज़ किया होगा क्लासमेट का नोटबुक। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेपर क्राफ्ट। तो ये आपका पेपर बोर्ड के क्षेत्र है। उसके बाद में हॉस्पिटल की अगर क्यों बात करूँ तो हॉस्पिटल इसका खुद का हॉस्पिटल है। आप जैसे ही सेशन क्लोज करते हैं, सेशन क्लोज करने के बाद में आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे आईटीसी हॉस्पिटल जब आप सर्च करेंगे तो आपको आईटीसी का होटल बोल सकते हैं, हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ होटल सेक्टर की, तो होटल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई छोटा मोटा होटल नहीं है। 5 स्टार 7 स्टार होटल मीन्स कि छोटा मोटा होटल नहीं है, बहुत बड़े बड़े होटल्स। ठीक है। तो वो ऐसे होटल है जो कि इसने खुद से बनाया नहीं है, ओनली फॉर, आप सभी को पता होगा कि जो पुराने महल हुआ करते थे, विला हुआ करते थे, उसको आईटीसी ने खरीदा और खरीदने के बाद में होटल के रूप में तब्दील कर दिया और आज वो 5 और 7 स्टार के रूप में। तो आप सेम प्रोसेस वहाँ पे करेंगे, गूगल पे जाएंगे आईटीसी होटल, आप वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर बात करूँ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट मीन्स की आप सभी को पता होगा शेयर मार्केट है ना, तो वहाँ पे भी कंपनी का रनअप है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्या, क्रिप्टो करेंसी और 7 है बैंकिंग। तो सेम प्रोसेस आप वहाँ पे करेंगे क्या, आईटीसी बैंकिंग क्षेत्र, आपको वहाँ पे आईटीसी का बैंक मिल जाएगा। तो आईटीसी अगर मैं बैंकों की थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगी, बैंकों की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता होगा एचडीएफसी बैंक पता होगा, आईसीआईसीआई बैंक पता होगा आपको, एसबीआई बैंक पता होगा, कैनरा बैंक पता होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा पता होगा। ये जितने भी बैंक हैं, एक्सिस बैंक, ये जितने भी बैंक है इन सभी को फंडिंग कौन करता है, तो आईटीसी कंपनी करती है। मीन्स कि जब भी कभी इनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आईटीसी कंपनी इसको फंडिंग करती है। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट कि हमारा जो मेन सेक्टर होने वाला है वो होने वाला है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आपको और हम वर्क करना है। ठीक है। तो आईटीसी क्रिप्टो सेक्टर, आईटीसी की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो सेक्टर में मैं क्रिप्टो को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि क्रिप्टो की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो का मतलब होता है क्या, छुपा हुआ, और करेंसी मतलब होता है पैसा। जैसे कि हर किसी को पता होगा कि यहाँ पे कि हर कंट्री का एक अलग अलग करेंसी होता है। जैसे इंडिया में नोट का करेंसी है। ठीक है। और अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो क्या है वहाँ पे, डॉलर। तो क्रिप्टो का मतलब है क्या, छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है पैसा। क्रिप्टो को आप डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं, डिजिटल कॉइन बोल सकते हैं, वर्चुअल कॉइन बोल सकते हैं, या फिर डिजिटल पैसा बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ कि क्रिप्टो करेंसी का जो शुरुआत था वो हुआ था आपके 3 जनवरी 2009 में, जिसको स्टार्टअप करने वाले कौन थे, मिस्टर सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत किया था 2009 में।
और 2009 में जो कंपनी का जो शुरुआत की थी वो कौन थे? सतोशी नाकामोटो। जो फर्स्ट कंपनी थी अगर मैं उसकी बात करूंगी तो वो थी बिटकॉइन। अब मैं अगर आपको बिटकॉइन की बात करूंगी तो बिटकॉइन आप सभी ने सुना होगा, अगर सुने होंगे या फिर कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि जानते भी होंगे। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूंगी तो उस टाइम पे जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने जब उसका आविष्कार किया तब उसका प्राइस था ओनली फॉर कितना? ओनली फॉर ₹2.29। और ₹2.29 से स्टार्टअप करने के बाद में आज के डेट की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में उस एक कॉइन की प्राइस, उस एक बिटकॉइन की प्राइस है अप्रॉक्स बोल सकते हैं क्या 1 करोड़ के अप्रॉक्स। अब आप सभी सोचिए कि अगर उस टाइम पे जो व्यक्ति कॉइन का वैल्यू समझ जाता है तो आज के डेट में अगर उसके पास एक भी कॉइन होता तो क्या कहलाता वो? करोड़पति। ठीक है, तो वही मैंने बोला क्या कि जब इसका शुरुआत हुआ था तो इसका प्राइस था ओनली फॉर ₹2.29। ये एक आपके फोन पे की जैसा होता है। जैसे आप देखेंगे कि आपको पता होगा जब फोन पे का स्टार्टअप हुआ तब ओनली फॉर 5% ऐसा लोग था जो कि फोन पे बिलीव करता था। 95% ऐसा लोग था जो कि फोन पे बिलीव नहीं करता था। लेकिन आज उसका जस्ट अपोजिट, मीन्स कि आज क्या हो रहा है? 95% ऐसा लोग है जो कि फोन पे का यूज करता है एंड 5% ऐसा लोग है जो कि नहीं करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बिटकॉइन का भी था कि बिटकॉइन जब स्टार्टअप हुआ जब बिटकॉइन का, तो किसी ने भी बिटकॉइन को बिलीव नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया। और जब बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं किया, बिलीव नहीं किया तो अपने पास रखा नहीं स्टोर करके। ठीक है, और जब रखा नहीं तो आज के डेट में उनके पास में बिटकॉइन नहीं है। लेकिन आज के डेट में हर किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास में बिटकॉइन होना चाहिए। ठीक है, तो आज के डेट में उस टाइम पे क्या था? 5% लोग था जो कि बिटकॉइन पे बिलीव करता था और 95 ऐसा था जो कि नहीं करता था। आज के डेट में जस्ट उल्टा हो रहा है। 95% बिटकॉइन चाहता है कि नहीं मेरे पास में बिटकॉइन होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मेरे पास में एक बिटकॉइन होता तो आज मैं करोड़पति होती, और यहाँ पे हर किसी पर्सन के पास में। तो बिटकॉइन तो चला गया। अब नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है आईटीसी ने भी अपना कदम रखा कब? तो इसने अपना कदम रखा 19 जुलाई 2019 में इसने अपना कदम रखा क्रिप्टो सेक्टर पे। और अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने 7 से 8 सेक्टर आपको बताया कि हाँ 7 से 8 सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है। तो क्रिप्टो सेक्टर की अगर मैं बात करूंगी ओनर की तो कौन है? मिस्टर अमित कुमार, जो कि इसको रन कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आईटीसी कॉइन की प्रीसेल प्राइस की, यानी कि जब इसका स्टार्टअप हुआ 2019 में इसने 5 पैसे मात्र ओनली फॉर 5 पैसे से स्टार्टअप किया। जैसे कि बिटकॉइन ने किया था ₹2.29 से, वैसे ही आईटीसी ने 5 पैसे से स्टार्टअप किया और उस जिसका की लिस्टिंग प्राइस क्या था? 20 पैसे। अब आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ एक कॉइन की प्राइस तो वो है 450 रुपये, जो कि आईटीसी कॉइन का प्राइस है, टुडे प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी सारे पर्सन होंगे यहाँ पे जो कि हर जानते होंगे थोड़ा बहुत अगर क्रिप्टो के बारे में, तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि नहीं जब कोई भी कंपनी अपना बोल सकते हैं कॉइन लॉन्च करती है तो उसका कोई ना कोई एक्सचेंज भी होता है जहाँ से वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकती है। तो आईटीसी कॉइन की लिस्टिंग जो एक्सचेंज है वो 4 है। सबसे फर्स्ट है क्या? ट्रस्ट वॉलेट, सेकेंड है पैनकेकस्वैप, थर्ड है मेटामास्क एंड KuCoin। ये आपके चार ट्रस्ट बोल सकते हैं कि 4 एक्सचेंज है जिसमें आईटीसी कॉइन का लिस्टिंग है। तो ये हमारा मेन सेक्टर हो गया। अब मैं आपको बता दूं क्या कि यहाँ पे इस सेक्टर में आपको वर्क क्या करना है, व्हाट इज वर्क। तो सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा क्या? प्रमोटिंग। मीन्स कि मार्केट में कंपनियां 2 तरीके से रन करती हैं, एक होती है प्रमोटिंग बेस्ड, दूसरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड का कहना ये होता है कि नहीं कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको परचेस करना होता है। उसके बाद में एज अ सेलर आपको कंपनी का प्रोडक्ट डायरेक्ट किसको देना होता है? पब्लिक में। मीन्स कि आप उसको बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग, वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, वहां से आपको कुछ % में इनकम होती है, बाकी कंपनी का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्या? नेक्स्ट मैंने बताया आपको प्रमोटिंग बेस। तो प्रमोटिंग बेस का कहना यह होता है कि कंपनी का ओनली फॉर आपको प्रमोशन करना है, पर्सन टू पर्सन ओनली फॉर प्रमोशन करना है, और वहां से आपका फॉर प्रमोशन आपका इनकम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जिसको बोल सकते हैं कि जॉब प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, कि आपको जॉब प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट तो मैंने अभी जस्ट बताया क्या कि प्रोडक्ट सेलिंग अलग होती है और प्रमोटिंग अलग होती है। तो आपके यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है और ना ही कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे परचेस करना है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका नेक्स्ट हमारी स्लाइड है क्या? टाइप्स ऑफ इनकम। हर जगह पे हर कंपनी पे अगर आप जाते होंगे तो ओनली फॉर आपको वहाँ पे एक तरीके का इनकम सोर्स होता है, यानी कि ओनली फॉर अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सेलिंग का बोल सकते हैं, वहाँ पे कमीशन आपको मिलता है एंड जो भी बोनस होगा। उसके अलावा अदरवाइज आपका वर्क
बोल सकते हैं अदर आपका वहाँ पे इनकम सोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका टाइप्स ऑफ इनकम की मैं बात करूँ, यानी कि कितने टाइप की आपके यहाँ पे इनकम होगी, तो सबसे फर्स्ट होगी आपकी प्रोमोटिव बेस की इनकम, ठीक है, जो आपको मैंने जस्ट बताया कि आपका जो वर्क है वो प्रमोटिंग का होने वाला है। नेक्स्ट आपका जो वर्क है, बोल सकते हैं नेक्स्ट जो आपकी इनकम होगी वो क्या होगी, पैसिव इनकम, यानी कि जो आपने प्रमोट किया है उनकी प्रमोट करने से भी आपको इनकम होगी, क्लियर। उसके बाद में आपका, जैसे कि मैंने बताया आपको क्या कि हमारा जो वर्क है वो क्रिप्टो सेक्टर में होने वाला है, क्योंकि हमारी कंपनी आईटीसी ने अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया, क्या, आईटीसी कॉइन के नाम से। तो आपका यहाँ पे कॉइन सेल इनकम भी होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फोर्थ है पेंशन इनकम, जो कि आप यहाँ पे अगर अच्छा वर्क कर देते हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो जाता है, या फिर आपने कंपनी के साथ में वर्क करना स्टार्ट कर दिया और कंपनी आपको पहचानने लगी, तो आपको वहाँ से बोल सकते हैं कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आपने बोल सकते हैं कि आपको पेंशन इनकम भी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपके पास में है क्या, टाइप ऑफ इनकम के बाद में आपको बताऊँ कि मंथली इनकम सोर्स आप कितना कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे स्लाइड पे कि कुछ लोग का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे पोस्ट किया गया है प्रूफ के तौर पे, क्लियर। तो पार्ट टाइम अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी जॉब बिजनेस जो भी है वो अपना कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये इनकम ईजिली कर सकते हैं स्टार्टअप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग होगा 15 से 20 हज़ार आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको स्टार्टअप कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं क्या कि जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी के बारे में जब हम जानते हैं, तो सबसे बड़ा तो ये होता है कि नहीं हम वहाँ पे ये देखते हैं कि नहीं वो लीगलाइज है या नहीं, ठीक है। तो आप सभी को दिख रहा होगा क्या, एक आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिख रहा होगा जिसमें रेड कलर का एंड ब्लू कलर का मार्क है, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी को गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है जो सर्टिफिकेट आपको आईटीसी के नाम पे दिख रहा होगा, आईटीसी का लोगो एंड उसका नेम आपका बोल सकते हैं विपिन कुमार जी का सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप करने का मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि आप सभी को पता होगा, आपने अगर जिस भी पर्सन के पास में से आप यहाँ पे जिस भी पर्सन के साथ में आएंगे तो आप सभी को क्लियर हुआ होगा या बताया गया होगा कि नहीं आपका एक आईडी बनता है, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक आईडी बनता है, वैसे ही आपका भी यहाँ पे आईडी बनता है, ठीक है। उसमें ना कोई आपका चार्जेस लगेगा और ना ही आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोल सकते हैं कि आईडी बनेगा, नाम और नंबर से, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक प्रोसेस होता है ओनली फॉर एक डॉक्यूमेंट जो कि आपके और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट के तौर पे होता है, जो आपको सर्टिफिकेट दिख रहा होगा विपिन कुमार जी का, सेम ऐसा आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपका कुछ डिटेल्स लगता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जीमेल आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, एंड जिस भी पर्सन के साथ में आप यहाँ पे आए उनका एक आईडी हो और आपका सिग्नेचर हो गया। ये आपका नॉर्मल चीज़ें डिटेल्स लगती हैं। एंड उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे उस अब आपके माइंड में चल रहा हो कि हाँ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है, उसका कोई ना कोई रीज़न है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 50 बोल सकते हैं कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं जो कि चलती हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, और जिसका नेगेटिव है तो उसका कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव जरूर होगा। तो वही चीज़ मैंने बताया अभी क्या कि कंपनियां बहुत सारी चलती हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव भी कंपनियां काफ़ी सारे फेक फ्रॉड ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, या फिर हो सकता है आपके रिलेटिव के साथ में हो, किसी के साथ में हुआ होगा और आपने सुना होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होता है। तो इसी ट्रस्ट के लिए आपका ये सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन में आपको क्लियर कर देती हूँ कि सबसे फर्स्ट इसका जो टर्म एंड कंडीशन वो ये है कि आपका यहाँ पे एक प्रूफ के तौर पे, यानी कि आप यहाँ पे कंपनी में बोल सकते हैं कि एक जॉब कर रहे हैं, आने वाले समय पर 2 महीने 3 महीने बाद में अगर आपका सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये हो जाता है, तब मैं बोलूँ या फिर आपसे कोई पर्सन बोले कि हाँ आप इस कंपनी में जॉब नहीं करते, तो आपके पास में एक प्रूफ के तौर पर ये सर्टिफिकेट होना, एक प्रूफ के तौर पे ये सर्टिफिकेट होगा, क्लियर। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन यह है कि आने वाले समय पे अगर कंपनी आपके साथ में फ्रॉड कर देती है तो आप कंपनी पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आप वहाँ पे FIR कंप्लेन कर सकते हैं। ये सर सेकेंड टर्म एंड कंडीशन है। थर्ड सबसे बड़ी जो टर्म एंड कंडीशन है वो यह है कि अगर आप इस कंपनी में, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी सेशन पे जाते हैं, किसी भी कंपनी में या फिर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन एंड जो भी इसका रूल्स नियम होगा उसके साथ में वर्क करते हैं, और वर्क करके ओनली फॉर यहाँ पे अगर आप 17 मंथ मीन्स कि 17 मंथ अगर आप यहाँ पे वर्क कर देते हैं तो आपका जो सैलरी होगा 17 मंथ के बाद का पर मंथ का अर्निंग जो होगा वो होगा आपका 64,000। और अगर ये करके भी नहीं देती है कंपनी तो आप वहाँ पे लीगल एक्शन कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आप FIR कंप्लेन कर सकते हैं, ओके।
तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है।